नेटफ्लिक्स एक ऐसी कंपनी जिसने पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को रीडिफाइन कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है, इस एम्पायर का फाउंडेशन प्रॉफिट्स पर नहीं बल्कि डेट पर बना था। 2011 से 2020 के बीच में नेटफ्लिक्स ने $16 बिलियन का डेट लिया। इस बोरोड डेट से उन्होंने 190 प्लस कंट्रीज में एक्सपांशन किया और 1500 प्लस से ज्यादा ओरिजिनल टाइटल्स दिए। जब दुनिया उनके कोलैप्स का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रही थी, नेटफ्लिक्स साइलेंटली बना रहा था एक एम्पायर। ये कहानी है द डेट प्ले, हाउ नेटफ्लिक्स बर्न्ड बिलियंस टू डोमिनेट स्ट्रीमिंग। 1997 रीड हेस्टिंग्स और मार्क रैंडोल्फ ने स्टार्ट किया एक छोटा सा स्टार्टअप। आइडिया सिंपल था, रेंट डीवीडीज ऑनलाइन एंड नो लेट फीस। उस वक्त यूएस में डीवीडी रेंटल का मार्केट $8 बिलियन का था और उसका किंग ब्लॉकबस्टर था। नेटफ्लिक्स एक छोटी कंपनी थी, पर उनके पास एक डिसरप्टिव मॉडल था, सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेंटल्स। 2002 में नेटफ्लिक्स के 7 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके थे और 2007 में उन्होंने स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च की। यही वो मूवमेंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। पहले ईयर में कैटलॉग बहुत छोटा था, सिर्फ 1000 टाइटल्स का, बट आइडिया बहुत बड़ा था। जब 2010 में स्मार्टफोन और ब्रॉडबैंड का बूम आया, तब नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स 20 मिलियन हो गए। आयरॉनिकली उसी साल ब्लॉकबस्टर ने बैंकरप्सी फाइल की। जो कंपनी कभी नेटफ्लिक्स पे हंसा करती थी, वही कंपनी डेट में डूब गई। लेकिन अब नेटफ्लिक्स के लिए एक नया चैलेंज था। उनका मोस्ट वॉच कंटेंट ही उनका खुद का नहीं था। फ्रेंड्स, द ऑफिस, ब्रेकिंग बैड सब लाइसेंस शोज थे। हर साल स्टूडियोज को लाइसेंसिंग के लिए उन्हें $3 to 4 बिलियन देने पड़ते थे। 2013 में उन्होंने एक डेयरिंग डिसीजन लिया, अगर हम फ्यूचर चाहते हैं तो कंटेंट भी हमें बनाना पड़ेगा। और तब शुरू हुआ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स का एरा। हाउस ऑफ कार्ड्स, नेटफ्लिक्स का पहला ओरिजिनल शो, जिसका 2 सीजन्स के लिए कॉस्ट था लगभग $100 मिलियन। ये गैम्बल था, लेकिन ये हिट निकला। शो ने एमीज जीते और प्रूव किया कि स्ट्रीमिंग कंटेंट भी सिनेमा क्वालिटी हो सकता है। लेकिन यही क्वालिटी मेंटेन करने के लिए नेटफ्लिक्स को चाहिए था पैसा, बहुत सारा पैसा। 2014 से लेके 2020 में नेटफ्लिक्स ने $16 बिलियन का डेट लिया और हर साल $2-3 बिलियन का डेट ऐड होता गया। 2019 तक नेटफ्लिक्स का एनुअल कंटेंट बजट बन गया था $15 बिलियन जितना बड़ा, डिज्नी और वार्नर ब्रोस से भी ज्यादा। फ्री कैश फ्लो भी नेगेटिव था। 2017 में -2.8 बिलियन, 2018 में -3 बिलियन और 2019 में 3.3 बिलियन। एनालिस्ट चिल्लाए, ये बबल फूटने वाला है। लेकिन रीड हेस्टिंग्स ने कहा, वी आर बिल्डिंग द लॉन्ग टर्म इंटरनेट टेलीविजन नेटवर्क, प्रॉफिट लेटर, डोमिनेंस फर्स्ट। 2016 तक नेटफ्लिक्स ने एक और बोल्ड मूव खेली। एक ही दिन में 130 नए कंट्रीज में लॉन्च और इसी के साथ उनका एक्सपांशन 190 प्लस कंट्रीज में बढ़ गया। हर रीजन के लिए लोकल शोज, जैसे इंडिया के लिए सैक्रेड गेम्स, जर्मनी के लिए डार्क, स्पेन के लिए मनी हाइस्ट और कोरिया के लिए स्क्विड गेम। लोकल कंटेंट बनाना चीपर था, लेकिन इमोशनल कनेक्ट ज्यादा स्ट्रांग हो रहा था। ये ग्लोबलाइजेशन उनके डेट फंडेड मॉडल के बिना पॉसिबल ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, स्क्विड गेम ने $21 मिलियन के बजट में ही नेटफ्लिक्स के लिए $900 मिलियन से भी वैल्यू क्रिएट की। दैट्स 4000% ROI। इसी तरह नेटफ्लिक्स ने अपने डेट मॉडल को ग्रोथ इंजन में बदल दिया। फिर आया 2020 का कोविड पैंडेमिक। जब लोग घर में बंद थे, तब नेटफ्लिक्स ने ऐड किए 36 मिलियन सब्सक्राइबर्स। इसी के साथ उनका रेवेन्यू 25 बिलियन और प्रॉफिट 2.7 बिलियन तक पहुंच गया, और नेटफ्लिक्स के हिस्ट्री में सबसे पहली बार एक पॉजिटिव कैश फ्लो के साथ। लेकिन जैसे ही नेटफ्लिक्स ने अपना पीक देखा, नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ गए और 2019 और 2022 के बीच में मार्केट में डिज्नी प्लस, HBO मैक्स, एप्पल TV प्लस, पीकॉक और पैरामाउंट प्लस जैसे कंपिटिटर्स आ गए। 2022 तक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का मार्केट 500 बिलियंस को क्रॉस कर गया था, लेकिन हर कंपिटिटर अपना मार्केट शेयर चाहता था। डिज्नी प्लस ने 2 साल में 100 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स ऐड कर लिए। Amazon प्राइम ने कंटेंट बजट 12 बिलियन तक बढ़ा दिया और एप्पल TV प्लस ने 6 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया। फिर भी नेटफ्लिक्स के पास एक एज था, उनका डेटा और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। हर दिन 200 मिलियन यूजर्स का व्यूइंग डेटा, 10,000 प्लस का रिकमेंडेशन क्लस्टर और एक AI मॉडल जो डिसाइड करता है आप क्या देखोगे। 2023 के बाद नेटफ्लिक्स ने अपनी पॉलिसी फिर से चेंज कर दी। प्रॉफिटेबिलिटी फर्स्ट,
पासवर्ड शेयरिंग क्रैकडाउन के बाद उन्होंने 8 मिलियन नए सब्सक्राइबर्स ऐड किए और एड सपोर्टेड टियर के साथ उनका एवरेज रेवेन्यू पर पर्सन इंक्रीज हुआ। डेट अभी स्टेबल है, अराउंड 14 बिलियन, बट कंपनी के पास इनफ कैश फ्लो है उसे सर्विस करने के लिए। नेटफ्लिक्स फाइनली अपने डेट फेज से उतरकर एक प्रॉफिटेबल मैच्योरिटी फेज में आ गया। नेटफ्लिक्स की कहानी एक मास्टर क्लास है फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी और विजन की। उन्होंने बर्न नाउ अर्न लेटर मॉडल को रियलिटी में तब्दील कर दिया। 2007 में सिर्फ 1000 टाइटल्स के साथ आज नेटफ्लिक्स के पास 25,000 से ज्यादा टाइटल्स और 280 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। 2011 में उनका मार्केट कैप जो $10 बिलियन था, आज वो $280 बिलियन तक है। नेटफ्लिक्स ने प्रूव किया कि डेट एक डेंजर नहीं होता। अगर उसे स्ट्रैटेजिकली यूज किया जाए तो वो ग्रोथ का सबसे बड़ा एक्सेलरेटर होता है। उन्होंने बिलियंस बोरो करके एम्पायर में बदला और एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन हमेशा के लिए बदल दी। फ्रॉम मेलिंग डीवीडीज टू स्ट्रीमिंग ड्रीम्स, दिस इज हाउ नेटफ्लिक्स टर्न्ड डेट इनटू डेस्टिनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।